सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल कल्चर प्रॉपर्टी राइट्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस पेपर को मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आप लोग को, तो थोड़ा आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। सबसे पहला आपका आता है डिफाइन द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला आता है आपका इसेंटियली डिराइव्ड वैरायटी, यानी कि वस्तुतः व्युत्पन्न किस्म के बारे में दिया है, पूछा है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दो टाइप्स हैं, देखिए, एक मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक आपका आता है अनमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका रिसर्चर राइट, यानी शोधकर्ता का अधिकार क्या है, या फिर ये पूछ सकता है शोधकर्ता के क्या कौन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा आता है ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है मोरल राइट, ठीक है। एक मॉरल राइट होता है, ठीक है। एक इनमोरल राइट होता है, यानी कि अनैतिक मूल्य होता है, ठीक है। नैतिक मूल्य और एक अनैतिक मूल्य होता है, ठीक है। ये दोनों सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला दिया है निम्नलिखित में अंतर बताइए। पहला दिया गया हमारा पेटेंट एवं कॉपीराइट, ठीक है। पेटेंट एवं कॉपीराइट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, बट इसमें पूछा है आप लोग को अंतर बताना है, ठीक है, पेटेंट और कॉपीराइट में, ओके। अगला आता है ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट, यानी व्यापार चिन्ह एवं व्यापार रहस्य के बारे में बताना है, ओके। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला है आपका 5 नंबर सवाल पे कि निम्नलिखित संक्षेप में टिप्पणी, वर्णन या फिर व्याख्या कीजिए। ये आपका सवाल जो है ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, सॉरी 6 नंबर का सवाल है, यानी टोटल आपका 12 नंबर का ही हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जीआई टैग। क्या बोलते हैं? जीआई टैग। ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग होता है। तो जो जीआई टैग होता है, आप लोगों को बता दो, जो जीआई टैग होता है वो मोस्टली उन वेराइटीज़ को दिया जाता है, उस स्पेसिफिक वेराइटी को दिया जाता है जो स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है, बनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई आम की वैरायटी है, आम की वैरायटी मान लीजिए अल्फोंजो है, अल्फोंजो है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये तो आप लोग को पता है। बट महाराष्ट्र में किस जगह पर ज़्यादा पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है कोकण में। कहाँ पर पाया जाता है? कोकण में, या फिर यूँ कहें सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, सिंधुदुर्ग, ठीक है, सिंधुदुर्ग, ओके, क्लियर हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं जीआई टैग बोलते हैं। ये मेनली जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन सभी क्रॉप्स पे दिया जाता है जीआई टैग, ओके। जितने भी जैसे प्लांटेशन वाले क्रॉप्स हो गए, फ्रूट क्रॉप्स हो गए, जितने भी क्रॉप्स हैं उन सभी पर जीआई टैग को दिया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि TRIPS, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रिप्स बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको ट्रिप्स बोलते हैं। तो व्यापार से संबंधित जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। अगला आता है आपका निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 1 से 1.5 पेजों में दीजिए। कितना पेज में देना है? कम से ज़्यादा 1 से 1.5 पेज की देना है। लिमिटेशन जब दे दिया जाता है तो आपको 1.5 पेज ही लिखना है, 1 पेज ही लिखना है, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं लिखने का आप लोग को। पहला दिया गया पौध किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम 2001 का संरक्षण क्या है? तो यह एक बोले तो एक हमारा एक्ट पास आउट हुआ था 2001 में किसानों के राइट्स के लिए, ठीक है, कॉपीराइट्स राइट के लिए, ठीक है। यह एक बोले तो राइट था, जिसमें एक्ट था, जिसमें कि बोले तो किसी एक स्पेसिफिक वैरायटी है, ठीक है, स्पेसिफिक वैरायटी को उस फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर उस फार्मर्स को उनके नाम करने के लिए उनका कॉपीराइट कोई और ना कर ले, तो इसके लिए हमारा यह एक्ट पास आउट हुआ था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डालना है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे आता है आपका जैविक विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर
जो हमारा इंटरनेशनल जो सम्मेलन था या फिर इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुआ था इसके बारे में बताइए। तो बायोडाइवर्सिटी में हमारा प्रतिवर्ष, ठीक है, हर एक साल में हमारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बोले तो सम्मेलन आयोजन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लगे पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लगभग मैं आप लोग बता दूँ 2 साल ये लगातार पूछा गया है, बट इस साल भी संभावना है पूछने की, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा आता है कि आईपीआर क्रांति के बारे में संक्षिप्त में भारतीय प्रतिक्रिया बताए, ठीक है। आईपीआर क्रांति, इंट्रा कल्चर प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंट्रा कल्चर प्रॉपर्टी राइट। तो इस क्रांति के बारे में संक्षेप में भारतीय प्रतिक्रिया बताए, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। अगला आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया नहीं, देखिए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है, यानी कि 2 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। कौन कौन से करने हैं, देखिए सबसे पहला सवाल दिया गया है कि बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बौद्धिक संपदा अधिकारों को परिभाषित कीजिए। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 2 अलग अलग है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग है और राइट अलग है। राइट में मतलब क्या, अधिकार आपको दिया जाता है, बट प्रॉपर्टीज़ में आपको खाली प्रॉपर्टी ही प्रोवाइड किया जाता है, मान लीजिए, ठीक है, मोटी मोटी बात कही। अगला आता है बौद्धिक संपदा के संरक्षण के विभिन्न रूपों का संक्षिप्त में वर्णन करें एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों की गुणों एवं अवगुणों पर चर्चा करें, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है डिफाइन प्लांट ब्रीडर, यानी कि पादप जो प्रजनन होते हैं वो उनके राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। पादप प्रजनन अधिकार को परिभाषित करें, इसकी मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डालें और पादप प्रजनन अधिकारों के गुणों और अवगुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा थर्ड नंबर सवाल। इसमें पूछा है आपका कृषक अधिकारों को परिभाषित कीजिए, यानी कि फार्मर राइट्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फार्मर राइट्स हो गया आपका, प्लांट ब्रीडर राइट्स हो गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये 3 जो राइट्स है मोस्टली एग्जाम में लगातार, ठीक है, लगातार पूछे जाते हैं। कितना लगातार पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों राइट्स, ओके। तो इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन पेपर को भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वहाँ से आप लोग मेरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दिया गया लिंक है वहाँ पर भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।